गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3 और उसका पहला पार्ट, क्योंकि उस पार्ट में जो पहला सम है उसके 6 पार्ट है। मैं दिखा देता हूँ आपको। ये पहला सम है, इसके 1 2 3 4 5 और 6 पार्ट है। इसमें करना क्या है हमने, इसमें लिखा हुआ है डेसिमल फॉर्म। डेसिमल होता है मेरे बेटा, आप छोटी क्लासों में कर चुके, दशमलव रूप। दशमलव रूप यानी हमने क्या करना है, जैसे पहला मैं एक एक करके सारे इसके पार्ट्स करवाऊंगा। पहला पार्ट है जैसे 36 डिवाइड बाई 100 यानी 36/100। हमने 36 को डिवाइड करना 100 से, उसको दशमलव रूप में निकालना है। कौन से रूप में निकालना है? डेसिमल फॉर्म, दशमलव रूप में इसमें निकालना है। तो पहले पहला पार्ट उठा लेते हैं। ये हमारा पहला पार्ट है 36 डिवाइड बाई 100 यानी 36/100। तो कैसे आएगा? यहाँ पे हम जब मान आएगा लिख देंगे। तरीका क्या है, जो नीचे लिखा होता है इसको बोलते हैं हर, हिंदी में। इंग्लिश में बोलते हैं डिनोमिनेटर। तो जो नीचे होता है उसे डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं। किसको? ऊपर वाले को, यानी अंश को। इंग्लिश में बोलते हैं न्यूमरेटर, न्यूमरेटर को। हमने 100 से डिवाइड करना है 36 को। छोटा है ना, नहीं हो पाएगा। जब भी छोटा हो तो सबसे पहले हम क्या काम करते हैं, दशमलव लगाते हैं। और जब दशमलव लग जाती है तो उसको एक जीरो लगा सकते हैं यहाँ पे। अच्छा एक बात बताऊँ, दशमलव से पहले हम जीरो लगाते हैं, एक तरीका है, ठीक है। फिर से बता रहा हूँ, क्योंकि ये छोटा था, 100 पे नहीं जा रहा, दशमलव लगा दी। दशमलव लगाते ही यहाँ पे हमारे को मौका मिल गया, जीरो लगा सकते हैं। अभी हो गया 360, 360। तो 100 एकम 100, 100 बन जा 100, 100 दूनी 200, 100 तिया 300, 3 पे चल गया। ये हो गया 300। अब इसमें से माइनस कर दो, यानी घटा दो। ये तो जीरो आ गया, ये आ गया 6, ठीक है। अब एक जीरो और उतार लो बेटा। अब ये हो गया 600, तो 100 छिके 600, यानी 100 6 जा 600, 6 भी चला गया। 100 छिके 600, 600 से 600 बढ़ गया जीरो। और दशमलव के आगे मैं अभी पहले भी बताया था कि जीरो हम अपनी तरफ से लगाएंगे, ये तरीका होता है। तो 36/100 यानी 36 बटे को बोलते हैं डिवाइड, 36 डिवाइड बाई 100, 100 को बोलते हैं 100, यानी 36/100 का दशमलव रूप क्या बना? जीरो। और दशमलव को बोलते हैं, इसको हिंदी में दशमलव बोलते हैं, इस बिंदु को इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट, 0.36। तो ये जो पहला पार्ट था ना, ये इसका मान आ गया। ये था हमारा पहला सवाल। पहला सवाल की बजाय पहले सवाल का पहला पार्ट है ना, बिल्कुल आसान। अब एक एक करके इसके हमने 6 के 6 पार्ट करने हैं। तो पहला पार्ट हो चुका है, तो इसको मिटा देते हैं मेरे बेटे। अब उठाते हैं इसका दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट क्या है इसका? दूसरा पार्ट है 1 डिवाइड बाई 11, 1/11। भाई सबको पता है, 1 को 1 बोलते हैं और बटे को बोलते हैं डिवाइड बाई, और 11 को बोलते हैं 11। यानी हमने इसमें क्या करना है, 11 से भाग देना है किसको? 1 को। कैसे करेंगे? फिर से भी जिससे डिवाइड करना है बाहर, नीचे वाले से भाग देना ना। किसको भाग देना है? 1 को। अब 11 की टेबल में 1 नहीं आता, छोटा रह गया ना, तो लगाओ दशमलव। जब हम यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो हमारे को अथॉरिटी मिल जाती है कि हम यहाँ पे जीरो लगा रहे हैं। अब जीरो लगाने के बाद भी छोटा है, तो कितने पे चलेगा वो? जीरो पे। 11 0 0, यानी 11 0 0। अब इसमें से जीरो घटा, 10 का 10 रह गया, ठीक है। एक जीरो उतार लो। अब एक एक करके जीरो उतारते रहो। अब ये हो गया 100। अब कितने हो जाएगा?
11 9 जा 99, 11 नीम 99। तो इसमें से 100 में से 99 गया 1 बच गया, फिर उतारी 0। तो ये कितना हो गया बेटा 10। अब ध्यान से देखो, पहले भी 10 ऐसे ही था। जब हमने दशमलव लगाया था तो यहाँ पे 0 मिल गई थी, 10 हो गया था तो नहीं चला था, यानी अब की बार फिर किस पे चल गया 0 पे, और 11 0 0 फिर से। ध्यान से देखो, इसके बाद वही स्टेप दोहराना शुरू हो गया। पहले 0 पे चला था, फिर 9 पे चला, फिर से 0 पे, और ये 10 आ गया, और अब एक और 0 उतार लेंगे। अब फिर से कितने पे चल गए 9 पे, 11 नीम 99, फिर से एक आ गया, यानी ये ऐसे चलता ही रहेगा। तो देखो ध्यान से, 0 के बाद दशमलव के बाद 09, फिर से 09, फिर 09 आएगा, फिर 09 ऐसे ही चलता रहेगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 0 दशमलव, मैंने बताया था 0 अपनी तरफ से लगाना है यहाँ पे, 0.0909 और ऐसे डैश लगा देंगे, क्योंकि बार बार 0.900 0909 आएगा। 0.0909 फिर 09 फिर 09 ऐसे चलता ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0. जो अंक जो डिजिट बार बार आते हैं उसके ऊपर बार लगा देते हैं, क्योंकि ये देखो 09 बार बार आ रहा था। ठीक है, तो ये इसका दशमलव रूप हो गया। और ये दशमलव रूप कैसा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं रिपीटिंग। ना तो ये देखो पूरा पूरा नहीं कटा ना, अगर पूरा ना कटे तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। पिछली एक्सरसाइज में मैं बता चुका हूँ। ना कटने वाले को बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। और बार बार रिपीट हो रहा है और उसको बोलते हैं रिपीटिंग। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ मेरे बेटा, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब है कट नहीं रहा, अशांत। ये कैसी, इसका रूप कैसा है, दशमलव रूप अशांत। और रिपीटिंग को बोलते हैं आवृत्ति, बार बार कोई चीज़ रिपीट हो रही है। कौन सी रिपीट हो रही है यहाँ पे, रिपीट का मतलब बार बार आना। 0 दशमलव के बाद 09, फिर से 09, फिर से 09, यानी 09 बार बार आ रहा है। तो ये इस तरह की जो रैशनल नंबर, ये रैशनल नंबर था ना 1/11, जो बटे में उसको रैशनल नंबर बोलते हैं, भिन्न बोलते हैं हिंदी में। तो उसका दशमलव रूप कैसा आ रहा है, वो अशांत है और आवर्ती है, यानी ना तो वो कट रहा है पूरा पूरा, देखो बार बार चल रहा है ना, नीचे बार बार जा रहा था, और बार बार रिपीट भी हो रहा है। तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो ये था बेटा सवाल नंबर 2, जिसका दशमलव रूप हमने बताना था ये वाला। ठीक है, छोटे छोटे सम हैं, बिल्कुल छोटे छोटे पार्ट हैं। पहला ही सम है, क्योंकि एक एक सम पे बेटा कई मिनट की वीडियो बनती है, टाइम लगता है उसमें। तो आपको आपकी सहूलियत के लिए छोटी छोटी वीडियो बनाई जाएंगी, ताकि आप एक एक दो दो सम जो भी दिया जाता है आप अच्छे से कर सकें, अच्छे से समझ सकें, आपको कोई दिक्कत ना आए। और फिर भी कहीं समझने में दिक्कत आए तो मेरे बेटा आप मेरे से, ये आपके पास व्हाट्सएप नंबर है, इस पे फ़ोन मैसेज कर सकते हैं या मुझे फ़ोन भी कर सकते हैं। तो अब चलते हैं इसके थर्ड पार्ट पे। कितने आसान है देखो। थर्ड पार्ट इसका है जो, वो है 4:1/8। ये इसको बोलते हैं हम मिक्स्ड फ्रैक्शन, मिश्रित भिन्न। 4 हिंदी में क्या पढ़ेंगे, 4 सही 1/8। इंग्लिश में पढ़ेंगे 4:1/8। तो खोलते कैसे हैं छोटी क्लास में, पता है आपने, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 8 को 4 से मल्टीप्लाई मैंने गुणा, 8 चौके 32, 8 4 जा 32, उस 32 में एक जोड़ोगे 33, यानी 32 में एक जोड़ोगे 33, तो ये 33/8। ठीक है, अब इसको किस रूप में लिखना हमने आगे, इसको लिखना हमने
डेसिमल फॉर्म यानी दशमलव रूप में लिखना है। तो इसको डिवाइड करेंगे, कितने से डिवाइड करना है? 8 से। किसको करना है? 33 को। तो भाई 8 की टेबल में 8 1 जा 8 यानी 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, इंग्लिश में बोलते हैं 8 3 जा 24, 8 3 24 और 8 चौके 32, 8 4 जा 32, 8 चौके 32 और 3 में से 2 गया 1। ठीक है, अब उतारनी पड़ेगी 0, 0 से पहले यहाँ क्या लगेगी? दशमलव। जब भी पहली बार 0 उतारनी पड़े उससे पहले दशमलव लगाओ, इधर पॉइंट लगाओ और यहाँ पे 0 उतार लो और ये हो गया 10। 8 1 जा 8, कितना बच गया? 2। फिर उतार ली 0, क्योंकि दशमलव तो एक बार लगती है, बार बार नहीं लगती। अभी हो गया 20। और 8 की टेबल में पढ़ो 20 तक कहाँ पे आता है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 1 8, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16। और ये 0 है, इसने इस पे एक उधार लिया, कैरी बोलते हैं इसको, इससे एक बोरो किया तो ये 10 हो गया, 10 में से 6 गए 4, 10 में से 6 गया 4 और फिर से उतार लिया 0। और अब चल गया भाई, ध्यान से देखो, 8 की टेबल में 40 आता है, 8 की पहाड़े पे कहीं 40 आता है, 8 1 8 यानी 8 1 जा 8, 8 दूनी 16, 8 2 जा 16, 8 3 24 यानी 8 3 जा 24। मैं हिंदी में बोल रहा हूँ पहले पहाड़े को, फिर इंग्लिश में। 8 4 जा 32, 8 चौके 32 यानी 8 4 जा 32 और 8 5 जा 40 यानी 5 में पूरा पूरा कट गया 40। तो 4:1/8 जो कि बराबर है 33/8, उसका डेसिमल फॉर्म क्या आया? दशमलव रूप क्या आया? 4.125। और जो पूरा पूरा कट जाए उसको बोलते हैं शांत हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं टर्मिनेटिंग। इसको क्या बोलेंगे? टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग यानी ख़त्म होने वाला। ख़त्म हो गया ना, यहाँ पे शेष 0 आ गया, शेष को बोलते हैं रिमाइंडर। टर्मिनेटिंग यानी कैसे है ये दशमलव रूप? शांत है, शांत है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। बार बार क्वेश्चन नंबर कह रहे हैं हम, ये मैंने पार्ट नंबर 3 था। ठीक है, ये है इसका पहले का तीसरा पार्ट, बिल्कुल आसान है। तो अब चलते हैं चौथे पार्ट पे। चौथे पार्ट पे चलते हैं, एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए आप। बेटा वीडियो को आप बार बार देख सकते हैं, अगर एक बार में समझ में ना आए दूसरी बार तीसरी बार, और इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए जिसने नहीं किए बच्चे ने, ठीक है, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो बनाऊं आपके पास वो अपने आप पहुंच जाए। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 है, हम क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहे हैं बेटा, पार्ट 4 है ये, चौथा पार्ट है। चौथे पार्ट में क्या है, ये दिया है 3/13, 3/13, इसको दशमलव रूप में लिखो। यानी हमने डिवाइड करना है 13 से, किसको करना है? 3 को। ठीक है, तो ये तो छोटा है, लेस है ना, स्मॉल है, इसे तो चलेगा नहीं, उसके लिए दशमलव लगाएं यहाँ पे, थोड़ा पीछे हटा के लगाएं क्योंकि आगे 0 भी लगानी होती है। 0 हम अपनी तरफ से लगाते हैं, ये दशमलव यानी पॉइंट इसको बोलते हैं, और यहाँ इसको मिल गई 0। अब 13 की टेबल पढ़ेंगे बेटा, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे 13 की टेबल लिख देता हूँ, और ये मेरे बेटा हर एक को टेबल आनी चाहिए। 13 1 13, 13 2 26, 13 3 39, 13 चौके 52, 13 5 65, 13 6 78, 13 7 91, 13 8 104, 13 9 117, 13 10 130। तो इस टेबल का आप इस्तेमाल करेंगे, ऐसे आप लिख लिया करो,
अगर याद नहीं है तो ऐसे बनाया करो। इंग्लिश में 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, 13 3 जा यानी 13 तियाँ 39, 13 4 जा 52, 13 5 जा 65, 13 6 जा 78, 13 7 जा 91, 13 8 जा 104 यानी 104, 13 9 जा 117, 13 10 जा 130। ये मैं मिक्स इसलिए बता रहा हूँ ताकि हर बच्चे को हिंदी में सीखना चाहिए हिंदी में, इंग्लिश में सीखना चाहिए इंग्लिश में, दोनों को अच्छे से समझ आ जाए। ठीक है मेरे बेटे।